हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये क्लास नंबर आपकी 3rd होगी, ठीक है। और क्लास नंबर 3rd में हम कुछ शुरुआत करेंगे टाइप 4 से, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत क्या करने जा रहे हैं देखना बेटा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में ना, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि भाई sin 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो sin 2x का, तो यहाँ पर जो ये x होता था, हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है भाई? sin x के डिफरेंशिएशन का। क्या होता था बेटा? cos x। तो पर यहाँ पर क्या लिखा होता था? ये 2x है मान लो, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता था? x। तो ये क्या हो गया? sin x। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका यहाँ पर? cos 2x। बट जिसको हमने x माना था, उसी का डिफरेंशिएशन इसकी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। उसी जिसको हमने x माना उसी का डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाता था बेटा? ये cos 2x और इंटू में 2, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम बात करें कि भाई आपके पास फॉर्मूला है tan 2x प्लस में 3, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता था, पर हमारे पास फॉर्मूला किसका होता था? tan x का। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना? x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा? sec स्क्वायर x। और x कितना है हमारा? ये। अब हमें क्या करना होता था कि जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस में 3। तो यहाँ पे क्या होता है? sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और बेटा ये 2। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करते थे डिफरेंशिएशन में। अब ये जो आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते थे चेन रूल। तो उसी तरीके का कुछ रूल यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी अप्लाई करना है। जिस चीज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे यहाँ पे x के लिए sin x cos x sec स्क्वायर x, अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ और कोई पोलिनोमियल के टर्म होते हैं या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हमें वहां पर भी डिफरेंशिएशन ही करना है, बट उसको डिवाइड में लिखना है। यहाँ पे क्या कहाँ पे लिखते थे? मल्टीप्लाई में। और वहां पर डिफरेंशिएशन ही करना है, पर लिखना कहाँ पे है बेटा? डिवीजन में। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 होल की पावर 5 dx, ठीक है बेटा। तो करना कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? देखो हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का, यानी कि इसको ना पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लेना है। माना तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, और जो पावर है वही नीचे, ठीक है बेटा। फिर आपको करना क्या होगा यहाँ पर कि जिसको मैंने x माना है, किसको माना है? x 2x माइनस 3 को, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। क्या मिला? 2। तो आप इस 2 को जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया, इसके डिवीजन में लिखना है। यानी कि जो इंटीग्रेशन करके आया था और जो डिफरेंशिएशन करके आया, तो इंटीग्रेशन के अपोन में लिख देना है। कितना हो गया? 2। तो फाइनल कितना होगा आपका? ये 2x माइनस 3 की पावर 6 और 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 12। ये आंसर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं सेकंड, 1 अपॉन में अंडर रूट में 5x माइनस 4 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए x मानो, माना x। तो ये कैसा क्वेश्चन होगा? जो हमने सबसे पहली क्लास में क्या था? 1 अपॉन में रूट x का, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो इसको मैं सही से लिखूंगा तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2, क्योंकि यहां पर पावर है 1/2 और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब वही प्रोसीजर, इसको थोड़ी देर के लिए x मानो, बस x माना तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1। फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, जिसको x माना है 5x माइनस 4 को, इसका डिफरेंशिएशन। बेटा ध्यान रखना डिफरेंशिएशन ही करना है,
तो कितना हो गया आपका 5। तो डिवीजन में 5 रखोगे तो घूम के कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना बना बेटा ये आपके पास में 5x माइनस 4 की पावर 1/2 और ये कितना बना 1/2 इंटू में 5 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका 2 5x माइनस 4 की पावर 1/2 अपन में 5। तो क्या करना है, उस चीज को x मानना है, फिर उसका डिफरेंशियल अपॉन में लिख देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन में 7x माइनस 5 की होल क्यूब इंटीग्रेशन dx। तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, ये होल की क्यूब है तो इसको क्या मानो थोड़ी देर के लिए x, तो ये x ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3 dx। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको क्या करना है, वही इसको x मानना था तो x की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, इसको मैंने x माना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 1 तो कितना हो गया ये -2 और ये बेटा -2। बाकी आपको जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन कितना आया बेटा 7, तो 7 अपॉन में। ठीक है, अब इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/14 और बेटा 7x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में c, और फाइनल आंसर में प्लस सी आपको कर देना है, प्लस सी और प्लस सी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 3 dx। आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, e की पावर x का। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो e की पावर x का है, तो थोड़ी देर के लिए इसको x मानते हैं। तो x माना तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e की पावर x ही होता है। फिर आपको क्या करना है, जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा बेटा 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 आया और उसको कहां पे लिख देना होता है डिवाइड में और प्लस में c। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो यह है a की पावर 3x प्लस 2। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था ये क्वेश्चन, तो देखो कैसे करना है आपको, सेम वही प्रोसीजर। फॉर्मूला किसका है आपके पास, a की पावर x का, तो a की पावर x यानी कि पावर में जो भी है उसको x मानो, माना तो a की पावर x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन में log e a की वैल्यू कितनी है a ही है यहाँ पर। फिर जिसको आपने x माना है इसको माना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 3 को आप डिवाइड में लिख दो तो ये हो जाएगा और प्लस में सी। तो कुछ इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल हम लगाते थे, चेन रूल की जो वैल्यू आती थी वो मल्टीप्लाई में लिखते चले जाते थे और यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा डिवीजन में लिखना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में sec स्क्वायर 7 माइनस 3x का इंटीग्रेशन करना है बेटा आपको। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला किसका है sec स्क्वायर x का, तो इसको पूरे को x मानो, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x। और फिर आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है किसका, जिसको x माना है, तो जिसको x माना है इसका डिफरेंशिएशन करोगे d बाई डी एक्स ऑफ किसका बेटा 7 माइनस में 3x का, तो 7 का 0 माइनस में 3 तो ये कहां पे आ जाएगा -3 डिवीजन में आ जाएगा प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो ये tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या tan स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं है, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने tan स्क्वायर x का लास्ट क्लास में किया था, तो उसको हम क्या कर देते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और माइनस में 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कैसे, तो sec स्क्वायर इसको क्या माना हमने बेटा x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हुआ tan x और जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन कितना है बेटा 2 और 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा x और प्लस में c। तो ये रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में
1 में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में क्वेश्चन क्या है, जहां पर मैं 1 को क्या रख देता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं उस मेथड से ना करके दूसरा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, दूसरी टेक्निक, मैं यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। और कहीं ना कहीं इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। और कहीं पर भी हमें पता है कि भाई ए का स्क्वायर है इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर है, तो क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ ए बी सी का स्क्वायर एक साथ, यानी कि एक ब्रैकेट में। तो ये कुल मिला के बात हो जाती है आपके पास में 4/2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसको मैं लिख सकता हूं साइन 2x का होल स्क्वायर, ओ स्क्वायर को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करना है, अब तो आपका ये सोल्व हो ही जा रहा है। 1 में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। 4 कोफिशिएंट है, बाहर रहेगा। कोस स्क्वायर एक्स, इसको वही समझना है, कोस स्क्वायर इसको एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट, ये बना 2x। फिर जिसको x माना था, किसको माना था बेटा, 2x को, इसका डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल कैंसिल, तो फाइनली कितना बना -2 कोट 2x और प्लस में c। ये आपका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में साइन 4x साइन 2x इंटीग्रेशन dx, ठीक है जी। चलो देखो ध्यान से, क्या मैं इस साइन 4x को लिख सकता हूं साइन, पहले तो ये देखो यहाँ पे कितना है 4x है और यहाँ पे क्या बेटा 2x है, तो कहीं ना कहीं 4x को ऐसे केस में ब्रेक करो ताकि ये कहीं ना कहीं आपको 2x के टर्म में जो थीटा है वो 2x मिल जाए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं ना इसको बराबर करने की, पहले थीटा को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 और ये 2x, यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन 2x, ये और ये कैंसिल आउट, और बेटा ये कितना बना अब आपके पास में 2 कोस 2x इंटीग्रेशन dx। 2 बाहर रहेगा, कोस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x, और फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 2x का डिफरेंशियल 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, और फाइनल आंसर कितना बना साइन 2x प्लस में कितना पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में साइन ax प्लस b कोस ax प्लस b dx, ठीक है बेटा। चलिए देखो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में है, तो अभी हमने ना ही तो कोई प्रोडक्ट रूल पढ़ा है यहाँ पर कि भाई जब ये वन फर्स्ट मानोगे और सेकंड मानोगे, जैसे हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड का जो मल्टीप्लाई होती है तो उसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमने ऐसा कोई रूल अभी तक नहीं पढ़ा है। तो दूसरी चीज क्या है, देखो एक चीज ध्यान देने की ये है यहाँ पर कि आप ये देखो साइन ये भी थीटा और कोस ये भी थीटा, तो यानी कि ये साइन थीटा और ये बेटा कोस थीटा इनटू में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है 2 की, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये जो अपोन में 2 था ये तो ऐसे ही रहना है आपका, और इसको मैं बाहर लिख सकता हूं और ये dx, ठीक है। अच्छा जी 1/2 साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2ax प्लस में 2b dx। अब ये साइन और इसको पूरे को मानो आप x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, और बेटा जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो 2ax प्लस में 2b का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2a x का 1
और 2b का 0, तो क्या मिला 2a। तो डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 2a, तो फाइनल आंसर 1/4a कोस। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका sin x अंडर रूट में 1 प्लस कोस 2x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर इंटीग्रेशन ऑफ sin x अंडर रूट में 1 प्लस में कोस 2x। तो देखो, तो ये देखो हमने कल ये वाला केस सोल्व किया था। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, जब प्लस होता है तो बेटा ये टूट जाता है 2 कोस स्क्वायर एक्स में, ठीक है। और रूट से बाहर निकालोगे तो ये तो साइन एक्स रहेगा ही बेटा, तो यहां से √2 बाहर, और ये बेटा एक कोस एक्स dx। इस √2 को आप बाहर लिख लीजिए, लिखा तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स और इनटू में कोस एक्स। अब फिर अभी जो हमने क्वेश्चन किया था यहां पर सिर्फ एक ही कमी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो जैसे 2 है ये तो बाहर लेके आ सकते हैं हम। फाइनली क्या बचा 2 साइन एक्स और कोस एक्स dx। अब ये क्या बन जा रहा है, फॉर्मूला बन जा रहा है ना किसका, साइन 2x का। इसको चाहो डिवाइड कर दो, और ये क्या बना बेटा साइन 2x dx 1/√2। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस कोस 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो फाइनल आंसर कितना बना आपके पास में 1/2 माइनस में √2 कोस 2x प्लस में c। तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि क्या टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है। 1/1 प्लस कोस 3x, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। अच्छा, ये वाले केस मैंने कल बताए थे कि कहीं पर भी आपको 1/1 प्लस में कोस एक्स या 1/1 प्लस में साइन एक्स कुछ इस तरीके से मिल जाता है, एक्स की जगह आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको इसको रेशनलाइजेशन की तरफ ले जाना है। किसकी तरफ, रेशनलाइजेशन आपको कर देना है इसका। तो बेटा इसका रेशनलाइजेशन जब आप करोगे तो 1/1 प्लस कोस 3x इंटू में 1 माइनस कोस 3x और 1 माइनस में कोस 3x और dx इक्वल टू में देखना 1 माइनस में कितना बना बेटा ये कोस 3x बना। यहाँ पे क्या बना a प्लस बी और a माइनस बी, तो कहीं ना कहीं 1 माइनस में कोस स्क्वायर 3x बनेगा। अच्छा जी, फिर आगे प्रोसीड करो 1 माइनस में कोस 3x अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x। अब इसको फिर ये वाले केस भी हमने किया हुआ है, इसको सेपरेट आउट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब इन क्वेश्चंस में वही बात आने लगी जो हमने पहली 2 क्लासेज में की थी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि आप जितनी पहले 2 क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आप जितनी उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी अड़चन पैदा नहीं होगी, क्योंकि जो टेक्निक्स है या आपको कहां पर क्या चीज अप्लाई करनी है वो दिमाग में सेट हो जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो हमने किया हुआ है, तो इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। तो देखो 1 में साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 3x माइनस, अब यहाँ पे कोस और एक साइन बन जाएगा कोट 3x, और 1 में एक साइन बचेगा तो बन जाएगा बेटा कोसेक 3x। इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, एक बार ये एक बार ये और ये, तो वहां से इसको मिनिमाइज करोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा माइनस कोट 3x, और जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कोट 3x और कोसेक 3x कितना हो जाएगा बेटा माइनस, और माइनस माइनस का हो गया प्लस कोसेक 3x और अपॉन में 3 प्लस c। अच्छा, अगर आपका आंसर यहां पर मैच नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेना है आपको। कैसे कि कोट को मैं ये 1/3 तो आप बाहर लिख लीजिए, बचा कितना 1, कोट 3x को ब्रेक कर दीजिए कोस 3x अपॉन में साइन 3x प्लस में 1 अपॉन में इसको लिख सकता हूँ साइन 3x, ठीक बेटा। और ये कितना हो जाएगा 1/3
और ये लिख सकता हूं मैं एलसीएम तो सेम है ही, और 1 माइनस में क्या लिख सकता हूं cos 3x, प्लस वाली पहले और माइनस वाली बाद में, प्लस में c। ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करके ना गुमराह करने की जरूर कोशिश करेगा, पर आपको ना बेसिक याद रखना है कि ये किस टाइप से मैच कर रहा है। ये आपका इस टाइप से मैच कर रहा है ना कि कहीं पर भी हमें 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स मिल जाता था, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। तो करिए बेटा इसका रेशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स बाई 2 अपॉन में, और ये बन जाएगा जब इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस में साइन एक्स बाई 2 और 1 प्लस में साइन एक्स बाई 2, और dx हटा दो, यहाँ पे लग जाएगा ये। तो 1 प्लस में साइन एक्स बाई 2 मिला, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो फिर आपको क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये क्या मिला बेटा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। फिर वही आपको सेपरेट कर देना है। सेपरेट करोगे तो एक बार तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बना, एक बार बनेगा बेटा tan एक्स बाई 2 और इनटू में सेक एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन dx। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan एक्स बाई 2, फिर जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस tan x sec x, tan x और sec x का फॉर्मूला होता है sec x, तो sec x बाई 2 फिर से अपॉन में 1 बाई 2 प्लस में c। अब यहाँ पे आप ये 2 यहाँ पे, ये भी 2 यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2 बन जाएगा tan x बाई 2 प्लस में sec x बाई 2, और इसको थोड़ा और करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे साइन x बाई 2 अपॉन में कोस x बाई 2 प्लस में 1 अपॉन में कोस x बाई 2 बनेगा। फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो आप इसको 2, 1 प्लस में साइन x बाई 2 और अपॉन में कोस x बाई 2 और प्लस में। तो ये आप इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है आपको। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के हम और भी प्रैक्टिस कर गए, तो ये इन बिटवीन क्वेश्चन आ गया है आपका, तो मैं इसको यहाँ पे देखना है भाई x प्लस 1 की पावर 4, अगर मैं इसको 4 को ओपन भी करता हूं बाय द बाइनोमियल या स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करके, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, ठीक। और जबकि हमें डिनोमिनेटर को बढ़ाना नहीं है, हमें उसको छोटा ही रखना है ताकि मैं सेपरेट करने में मुझे आसानी रहे। दूसरी चीज, अब आप यहाँ पे देखो पहले जो ये नीचे होते हैं ना चीज, वो ऊपर बनाने की कोशिश करो। क्या यहाँ पर x प्लस 1 छिपा हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ है कि x प्लस 1 और प्लस में 2 लिख सकता हूं x प्लस 3 को, इसको मैं एक साथ और अपॉन में। अब देखो कितना आसान हो गया। अब मैं इस पूरे के नीचे तो ये लिख सकता हूं, और 2 के नीचे, और ये टाइप आप कैंसिल करोगे तो ये कितना बना बेटा, और ये, ठीक है। और आप इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, और इसको भी क्या लेके जा सकते हैं x प्लस 1 माइनस 4 इंटीग्रेशन dx। बेटा अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 वही x की पावर n हो गया ना, इसको x मान लेना है। x की पावर n कितना हो गया बेटा -2, और जो पावर होते हैं वही नीचे। फिर जिसको x मानना है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो। फिर उसी तरीके से ये 2 रहेगा, x प्लस 1 की पावर -3 अपॉन में -3, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में c। अब फाइनल आंसर कितना हो गया इसका -1/2 x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2/3 और अपॉन में x प्लस में 1 की क्यूब और प्लस में c। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखनी है। पहले ये देख लेना कि कहीं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर तो नहीं छिपा हुआ है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर छिपा हुआ था ना, ये
तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया और फिर मैंने हिंट लगाया कि क्या मैं इसको और इसको तो एक साथ लिख सकता हूँ और इसको एक साथ, बस फिर आगे आपका वही चीजें जो हमने अभी इस टाइप में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 2 क्वेश्चन है बेटा। इसमें 1 अपॉन में अंडर रूट में 3x प्लस 4 माइनस में अंडर रूट 3x प्लस 1, और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में 2x प्लस में अंडर रूट 3 माइनस में 2x। इन दोनों का ही आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन, तो मैं ये वाला पार्ट बता देता हूं। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कहीं पर भी ये रूट वाली कंडीशन आ जाती है तो आपको 9th क्लास में चला जाना है। आपको पता था कि कभी भी जब रूट की वैल्यू आपको पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा है, कभी भी रूट अगर नीचे आता है तो हमेशा सबसे पहले उसको हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस में 2x और प्लस में रूट में 3 माइनस 2x। रेशनलाइजेशन करने के लिए बेटा 1 माइनस 2x और ये मिडिल वाला साइन बदल देना है, 3 माइनस 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 2x और माइनस में अंडर रूट 3 माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व किया तो ये तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर करोगे तो बेटा ये मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 2x आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन। अच्छा जी, फिर इसको सोल्व करते हैं हम, 2x माइनस में 3 माइनस 2x। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट और ये -2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं, बाहर। बाकी इसको भी और ओपन कर लेते हैं, की पावर 1/2 माइनस 3 माइनस 2x की पावर 1/2 और dx। अब तो आप इसको कर ही सकते हैं। तो -1/2, इसको थोड़ी देर के लिए क्या माना बेटा, x, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटे 3/2, और जो पावर थी वही नीचे माइनस, सॉरी, और जिसको आपने अब x माना था, ये चीज ध्यान रखनी है, जिसको x माना था, किसको, 1 माइनस 2x को, इसका डिफरेंशिएशन भी करना है बेटा। तो कितना बनेगा, 1 का 0 माइनस में 2, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, -2, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करके जो आना है वो डिवीजन में रखना है। फिर माइनस कितना बनेगा बेटा, ये वही 3 माइनस 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और फिर से जो हमने x माना था उसी का डिफरेंशिएशन डिवीजन में। अच्छा जी, तो 2 और ये 2, तो फाइनली कितना बनता है आपके पास में, -1/2। फाइनली कितना बना बेटे, -1/2, 1 माइनस में 2x की पावर 3/2, और जी ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 यहाँ पे बचा और 3 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, फाइनल बना -1/6। ठीक बेटा, तो सबसे पहले जो लॉजिक था यही था कि चाहिए क्वेश्चन है अंडर रूट में है ये वैल्यू, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन किया। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आया, और अब इसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप से प्रोसीड कर सकते हैं। कि देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन खुद पे खुद बोलता है कि हाँ अब मुझे ये स्टेप फॉलो कराना है, तो आपको पता चला कि सबसे पहले ये नजर आया तो रेशनलाइजेशन करके मेरा फाइनली ये बना। अच्छा, फिर आपको क्या नजर आया कि यार ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर, तो और इस तरीके की इंटीग्रेशन मैंने की हुई है कि इनकी पावर ओपन कर लेता हूँ, ये पावर कर लेता हूँ, फिर इसको मुझे क्या मानना है, x की पावर 1/2 करके, इसको भी x की पावर 1/2 करके, और फिर बाद में जिसको मैंने x माना है, यानी कि वही चेन रूल जिसको मैं बोल सकता हूँ, बस वहां पे डिफरेंशिएशन में चेन रूल मल्टीप्लाई में होता था, यहां पर आपको क्या करना है, डिवीजन में करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे।
और कोई डाउट आता है तो बेटा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास में साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए देखो बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। भाई यहाँ पे देखो मुझे ये नजर आ रहा है कि a की पावर 8 और b की पावर 8 को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 4 की पावर 2 माइनस b की पावर 4 की b की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अभी, पर यहाँ पे फिर से मुझे नजर आ रहा है कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये तो आपकी चीज रहनी ही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको फिर से मैं ब्रेक कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो कहीं ना कहीं आप इसको ब्रेक करते 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 इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे इसको भी मैं a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर सकता हूं। तो ये था आपका ये वाला केस। ठीक है, तो यही चीज इसको a की पावर 8 और b की पावर 8 मान के जब ओपन करेंगे तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं, एक बार तो आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x, और एक बार बन जाएगा ये साइन की पावर x माइनस में कोस की पावर 4x अपोन में देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो इस 1 को यहाँ पर जो आपको चीजें पकड़ के रखनी है, इस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऐसे, इस 1 के बारे में बात करते हैं बेटा, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। अच्छा जी, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और माइनस में क्या बना 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ये यहां तक कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही टेक्निक आपको पकड़नी थी कि मैं 1 को यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो एग्जैक्टली आपको 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो ये तो बेटा जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा, तो ये तो हो गया 1, इसको तो छोड़ दो 1, और दूसरी टर्म आपकी यहाँ पे क्या बनी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बना। अब इसके स्क्वायर को ओपन करो, ये पूरा ना ओपन कर दीजिए, तो ओपन करोगे तो देखना बेटा आपको क्या मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a और b, इसका स्क्वायर करना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और माइनस में ये है, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हुआ। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा, डिनोमिनेटर में बचा आपके पास में साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x, और ये चीज कैंसिल और ये भी कैंसिल आउट। फाइनली कितना बना आपके पास, फाइनली बना बेटा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कहीं ना कहीं यहां से माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो माइनस इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा कोस 2x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे, माइनस कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और 2x का करोगे तो 2, ये आपका आंसर फाइनल। तो यही चीजें टेक्निक थी, यहाँ पे पहले इसको ब्रेक कर लेना है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4। जब आप फिर से इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया, मैंने लिखा नहीं है, इसको 1 आप यहाँ पे लिख लेना 1 जो उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर यही बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज हिंट लेनी थी कि 1 को मैं क्या लिखूं ताकि मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है जी, तो बेटा टाइप 4 में आपका यही क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े हैं।
कि भाई यहाँ पर मैं एक तरीके से जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई चेन रूल को मुझे कैसे अप्लाई करना है। अगर x की जगह कुछ और फंक्शन दिया हुआ है तो उसको x मानना है और फिर उसको हमें डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइड में लिख देना है। फिर हमने रेशनलाइजेशन टाइप वाले क्वेश्चन किए और कुछ इस टाइप के थोड़े स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अभी जो क्वेश्चंस चलने वाले हैं वो बेटा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर ही होंगे। अगर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे उतनी अच्छी आपकी